हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ईवीएस टॉपिक है जो हमारा। उसमें बात करेंगे जो हमारा एचएससी का एग्ज़ाम है, सीटी का एग्ज़ाम है, उसमें मेंस में आने वाली है और ग्रुप डी में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है ना। पहला टॉपिक हमारा क्या है, जैव विविधता के बारे में बात करेंगे। जैविक विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आर्थर आर्थर हैरिस ने किया था 1916 में किया था, जो एक अमेरिकी वनस्पति शास्त्री थे। ठीक है ना। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है, इसमें प्रथम बार 1985 में वोल्टर जी रोशन द्वारा गढ़ा गया था इसको। ठीक है। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक है। जैसे जैसे हम ध्रुवीय प्रदेशों की ओर बढ़ते हैं, प्रजातियों की विविधता कम होती जाती है। ओके, प्रजातियों की जैव विविधता कम होती जाती है, जीवधारियों की संख्या अधिक होती जाती है। ठीक है ना। हम बात करते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल को क्या बोला जाता है, टुंड्रा प्रदेश बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो ये अर्थ है, अर्थ का जो ऊपरी पार्ट जो नॉर्थ वाला और साउथ वाला जो पोल होता है ना, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, टुंड्रा बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है तो सूरज की रोशनी जाती है, दिन 6 महीने रात 6 महीने दिन होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये याद रखना है। और उष्णकटिबंधीय कहाँ होता है, ये जो वाला हमारा अर्थ का जो बीच मिड वाला पार्ट है, उसके जहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है ना। देखो आगे बात करते हैं, देखो क्या होता है। देखो, आनुवांशिक विविधता के बारे में बात, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी क्या होती है। ये एक ही प्रजाति के, मतलब देखा जाता है इसमें एक ही प्रजाति के अलग एक ही प्रजाति के जीव पाए जाते हैं इसमें। ठीक है? जीवों को जीनों में होने वाले परिवर्तन में, जबकि इसके कारण जीवों में भिन्न भिन्न नस्लें देखने को मिलती हैं। प्रजातीय विविधता क्या होती है, स्पेसीज डाइवर्सिटी क्या होती है। पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की शारीरिक संरचना में भिन्नता के कारण पाई जाने वाली विविधता। ठीक है ना। क्या होता है, देखो, पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की शारीरिक संरचना में भिन्नता का कारण हो सकता है यहाँ पे। ठीक है। और परितंत्र क्या होता है, जिसमें बात करते हैं किसी स्थान के विशेष एक प्रमुख, जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं, समुदाय में जीव जंतु व वनस्पतियों तथा दूसरे समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता पारितंत्रिक विविधता बनाते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं जैव विविधता का मापन। ठीक है ना। अल्फा, जिसमें हम अल्फा गामा, अल्फा बीटा और गामा के बारे में पढ़ते हैं। अल्फा क्या होता है, किसी एक आवास या क्षेत्र में विशेष विशेष में पाई जाने वाली प्रजातियों को कुल संख्या, उसमें संख्या के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, संख्या के बारे में बात करते हैं। और बीटा हम किसके बारे में बात करते हैं, संरचना के बारे में, उसकी कैसी बॉडी होगी, कैसा बनावट होगा, उसका व्यवहार कैसा है। ठीक है, इस तरीके से बात करते हैं। और कितने जानवर हैं और जीव जंतु हैं, इसमें कितने जानवर हैं कितने जीव जंतु, उसके बारे में बात करते हैं। बीटा विविधता क्या होती है, जीवों की संरचना मापे मापे मापन जाने बनावट और व्यवहार आदि होती है। गामा क्या होता है, इसमें हम बात करते हैं एक निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली समग्र परिस्थिति विविधता, इसमें अल्फा और गामा बीटा दोनों के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। IUCN क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होती है वैसे, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर। ठीक है, कंजर्व नेचर होगा यहाँ पे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर की बात करते हैं, प्रकृति को बचाने के लिए संघ बनाया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना है वो 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है। इंटरनेशनल IUCN क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन, ओके। फ्रांस में 1948 में इसकी 1956 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके नाम IUCN ने नाम दिया था, इसको IUCN नाम दिया गया था। ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है। महाविविधता क्या होती है, इसमें मेगा डाइवर्सिटी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ संसार की सर्वाधिक प्रजातियां विविधता पाई जाती है। मतलब सबसे ज़्यादा संसार में सबसे ज़्यादा अत्यधिक उष्णकटिबंधीय जहाँ पर होता है ना, सर्वाधिक पाया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, उसको महाविविधता बोलते हैं। ओके, उन्हें महाविविधता केंद्र कहा जाता है। इन देशों में इसकी संख्या कितनी होती है, 12। ये याद रखना बस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पॉइंट बन गया यहाँ पे। इस महाविविधता की संख्या कितनी होती है, 12 होती है, ये याद रखना है। और इसमें अलग अलग क्षेत्र आते हैं यहाँ पे। जैसे देशों में संख्या 12 होती है, इसके नाम क्या है, मैक्सिको है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, ब्राज़ील है, डेमोक्रेटिक है रिपब्लिक है ऑफ कॉन्गो है, मेडागास्कर होता है, चीन है, चाइना है, इंडिया है। ठीक है ना। मलेशिया है, इंडोनेशिया है और ऑस्ट्रेलिया है। इन देशों में समृद्ध महाविविधता का केंद्र स्थित है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं किसके बारे में, हॉटस्पॉट के बारे में। क्या है हॉटस्पॉट के बारे में, जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है, उन्हें विविधता के
हॉटस्पॉट कहा जाता है। जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता पाई जाती है, अधिक होती है, उन्हें विविधता के हॉटस्पॉट कहा जाता है। विश्व में 36 जैव है, कितने हैं? जैव विविधता कितने? 36 हैं विश्व में। हॉटस्पॉट में से 4 भारत के आ जाते हैं। किसके? 4 भारत के हैं, ठीक है। में हॉटस्पॉट है और हिमालयन, ओके, हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुडानलैंड है, क्या है, ठीक है ना। और बात करते हैं हिमालय, कुल मिलाकर हिमालय उत्तरी पूर्वी भारत, भूटान, नेपाल के मध्य तथा पूर्वी हिस्से में सम्मिलित है, ठीक है ना। और हिमालय लगभग 163 संकरग्रस्त प्रजाति हैं जिनकी मेजबानी करता है, ठीक है ना, हॉटस्पॉट करते हैं यहाँ पे देखा जाता है तो, जिसमें एक सींग वाले गैंडे और एक जंगली एशियाई जल भैंस है, ठीक है ना। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट की, ठीक है। ये पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी किनारे पर पाई जाती हैं, चूँकि क्षेत्र पर्वतीय एवं महासागरीय है, इसलिए यहाँ अच्छी मात्रा में वर्षा होती है। लगभग 70% उभयचर में एम्फीबियन रहेंगे, 62% के रेप्टाइल स्थानिक है। अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड। यह क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित है एवं इसमें थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई सम्मिलित है, ठीक है। थाईलैंड है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, ब्रुनई है। और निकोबार क्षेत्र है जो इसमें हॉटस्पॉट में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। यूनेस्को ने इस क्षेत्र को 2013, याद रखना, 2013 में विश्व बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। अब बात करते हैं किसकी बात करते हैं? इंडो क्षेत्र की बात करते हैं। इंडो क्षेत्र, इस क्षेत्र में पूर्वोत्तर भारत ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में है। म्यांमार तथा चीन के प्रांत, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक, वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड सहित विभिन्न सम्मिलित हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं केंद्र सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1975 पारित किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस अधिनियम के तहत अन्य बातों के साथ साथ जैव विविधता के संरक्षण के लिए संरक्षण क्षेत्रों के निर्माण के लिए प्रदान किया जाता है। निर्दिष्ट जानवरों के शिकार के लिए दंड दिया जाता है। नोट क्या है? रेड डाटा बुक पब्लिश कौन करता है? IUCN, कौन करता है? IUCN। पहली बार कब किया था? 1972 में किया गया था। कब किया था? 1972 में किया गया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है इस तरीके से, ओके। और रेड डाटा बुक के बारे में थोड़ी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। रेड डाटा बुक है, प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1 जनवरी 1972 को, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना, ओके। और हरा, इसमें बात करते हैं रेड डाटा बुक के बारे में। इसमें एक हरा पेज होगा, जो जीव पृथ्वी पर पूरी तरह से सुरक्षित है। हरा पेज होगा तो उसमें बात करते हैं। अब रेड पेज आता है, इसमें पृथ्वी पर बहुत कम ही मात्रा में बचे हैं या फिर विलुप्त हो चुके हैं, उसके बारे में बात करते हैं। गुलाबी, उन पशु पक्षियों को रखा जाता है जिनकी प्रजातियां धीरे धीरे करके विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है ना, ओके। तो ये आपको याद रखना है। रेड बुक डाटा के बारे में बताया मैंने। ये IUCN द्वारा प्रजातियों का वर्गीकरण बात करते हैं कि वर्गीकरण कैसे? विलुप्त, एक्सिस्ट जाति का कोई भी जीवित सदस्य नहीं बचा है। और इसमें सेकंड पॉइंट क्या है? वन विलुप्त, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, EW, जाति वनों में से पूर्वतः खत्म हो चुकी है। यह और इसके बचे हुए सदस्य केवल चिड़ियाघर या अपने मूल निवास स्थान पर से अलग किसी कृत्रिम निवास स्थान पर ही जीवित हैं, ठीक है। संकटग्रस्त, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये कभी भी खत्म हो सकते हैं। जाति का वनों से विलुप्त होने का घोर खतरा बना हुआ है। संकटग्रस्त, ठीक है, ऐसे बात करते हैं। थर्ड फोर्थ पॉइंट, संकटग्रस्त, एंडेंजर्ड, जाति का वनों से विलुप्त होने का कारण खतरा बना हुआ है इसमें, ठीक है। असुरक्षित, वनरेबल जिसको बोलते हैं, जाति की वनों से संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो सकती है, ओके। और सिक्स्थ क्या है? संकट निकट क्या है? नियर, थ्रेटन या एंटी, ठीक है ना, जाति की निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना। सेवंथ पॉइंट क्या है? संरक्षण निर्भर, कंजर्वेशन डिपेंडेंट या सीडीज को बोलते हैं। यदि संरक्षण दे दिया जाए तो खतरे से दूर है। संकट मुक्त, इसको लिस्ट कंसर्न बोलते हैं, ठीक है। जाति को कम खतरा है और बड़ी तादाद और क्षेत्र में पाई जाने वाली जाति। आंकड़ों का अभाव और डाटा डेफिशिएंट, इसमें बात करते हैं आंकड़ों का कि
का सुझाव और डेफिशिएंट डीडी की जाति के बारे में आंकड़ों की कमी से उसकी संरक्षण स्थिति या संकट या अनुमान आदि नहीं लगाया जा सकता है। रेड डाटा बुक के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। और देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपका रेड डाटा बुक पुस्तक IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है जिसमें संकटापन्न पौधों और जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है ना। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1972 1 जनवरी 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1972 को, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, ठीक है। हरा पेज, हम बात करते हैं हरा पेज, जो जीव पृथ्वी पर जो जीव पृथ्वी पर पूरी तरह से सुरक्षित हो। लाल पेज क्या होता है इसमें? लाल पेज भी पाया जाता है इसमें पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में बचे हैं या फिर विलुप्त हो चुके हैं। गुलाबी मतलब क्या होता है? गुलाबी क्या हुआ यहाँ पे? उन पक्षियों को रखा जाता है जिनकी प्रजाति धीरे धीरे करके विलुप्त होती जा रही है, ठीक है ना। ओके, इसमें डोडो है वो बिल्कुल विलुप्त हो चुका है, ठीक है ना। ओके, तैसून और तैसुनियम नियन टाइगर है, ठीक है, ब्लू व्हेल्स है, इनकी सब चीज़ आकर ये विलुप्त हो चुके हैं बिल्कुल, ठीक है। मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। जैव विविधता के बारे में मैंने कंप्लीट करवा दिया आप लोगों को। ओके, आप वीडियो देख सकते हो, अगर आप लोगों ने कंप्लीट अच्छे से नहीं देखे देख लीजिए। और मैंने कंप्लीट हरियाणा जी की पूरी कंप्लीट करवा रखी हुई, हरियाणा जी की पूरी कंप्लीट करवा रखी है, प्रीवियस ईयर सारे, ठीक है। मेरी प्लेलिस्ट आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी, देख लीजिए, जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, पूरी हरियाणा जी की 39 वीडियो मैंने बना रखी है, वो आप देख सकते हो। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। और ये PDF आपको चाहिए, तो मेरे जो नंबर है 9896258616 पे कॉल कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना, मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।